हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्टैटिक्स। हम स्टैटिक्स को बिगिनिंग से देखते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक्स एंड इट्स वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हम चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 नेम इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका देख रहे हैं हम? स्टैटिक्स का। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक्स। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि स्टैटिक्स होता क्या है तो आपके माइंड में डायरेक्टली क्लिक करेगा कि क्वांटिटेटिव ऑफ डेटा, या मैं यूँ लिख दूँ पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इट मीन्स कोई भी डाटा जो नंबर्स में हो या क्वांटिटी में हो वो क्या है, स्टैटिक्स। बीइंग ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको सिर्फ इतनी नॉलेज होना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डाटा का कलेक्शन कहाँ से हुआ, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, उसको हम प्रेजेंट कैसे करें, उसका एनालिसिस कैसे करें। तो एक कंप्लीट एक वाइड फिनोमिना है जो कि डाटा पर बेस है। एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट statistics are divided into two categories. Statistics are divided into two category. First category is plural noun. First category is plural noun and second category is singular noun. Second category is singular noun. आज के इस वीडियो में हम इनकी डिफाइन पढ़ेंगे और इनका फीचर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन डेफिनेशन इज स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। हम इसको देखते हैं स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अभी मैंने बताया था कि स्टैटिक्स क्या है, जो क्वांटिटी में है, जो नंबर्स में है वही क्या है, स्टैटिक्स है। तो यहाँ पे आ गया स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। किसी भी डाटा का क्वांटिटी में होना या नंबर्स में होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी इंक्वायरी होना भी हमें इम्पोर्टेंट है, तभी वो स्टैटिक्स होगा। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, इट शुड बी रिलेशन टू ईच अदर, और उनका आपस में रिलेशन होना ज़रूरी है, उनका कंपैरिजन होना ज़रूरी है। यहाँ से हम दो बातें याद रख सकते हैं। स्टैटिक्स होने के लिए किसी भी डाटा का या तो एवरेज में होना इम्पोर्टेंट है, एवरेज में होना इम्पोर्टेंट है, या एग्रीगेट होना इम्पोर्टेंट है। एग्रीगेट होना इम्पोर्टेंट है। एग्रीगेट मीन्स कलेक्टेड टू वेज, एक बहुत बड़ा ग्रुप होना चाहिए, वही क्या होगा, एग्रीगेट होगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल वन साइड हमने लिया स्टैटिक्स, हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं, एंड सेकंड साइड नॉन स्टैटिक्स। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए काउ हैज़ 4 lakhs। सेकेंड एग्जाम्पल इज पॉकेट मनी ऑफ ए इज 100 पर वीक। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। स्टैटिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 80 students in class 11th as compared
60 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। ओके, हमने नॉन स्टैटिक्स का एग्जांपल देखा। एक काउ हैज़ 4 लेग। यहाँ पे हमें ना तो कोई एवरेज दिख रहा है ना ही कोई एग्रीगेट दिख रहा है। यहाँ हमें सिर्फ क्या दिया गया है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ना तो यहाँ पे एवरेज दिया है ना यहाँ पे एग्रीगेट दिया है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स देखते हैं। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th एज कम्पेयर टू 60 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। मतलब यहाँ पे क्या है, क्लास 11th की जो स्ट्रेंथ है वो क्लास 12th से ज़्यादा है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, एवरेज निकल रहा है, एग्रीगेट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक्स। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन के फीचर्स। स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन के फीचर्स किसके देख रहे हैं। फर्स्ट हम स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन, ओके। इसके फीचर्स, फर्स्ट फीचर इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। Second feature is numerically expressed. Third feature is affected by multiplicity of causes. Fourth is reasonable accuracy. Fifth is collection in systematic manner. And last, sixth is enumerated and estimated. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मीन्स मैंने अभी बताया था, जो कलेक्टेड टू वे हो, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप हो। जैसे हम किसी भी इंडिविजुअलिटी का एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई स्टडी इन क्लास 11th, तो ये एक इंडिविजुअलिटी का एग्जांपल है। मतलब एक हमने सिंपल लाइन दे दी, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ हमें कोई ग्रुप नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, स्टैटिक्स नहीं है, ठीक। यहाँ ये कोई एग्रीगेट नहीं है। तो अब हम इसका देखते हैं एग्जांपल, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन स्कूल, ऑफ विच 500 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th are divided in 2000 students in science and 3000 students in arts। तो यहाँ पे हमने एक कंप्लीट बहुत बड़ा ग्रुप लिया है, हमने उन्हें डिवाइड किया है। तो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब बहुत बड़ा एग्रीगेट होना चाहिए, सिर्फ एक सिंपल लाइन नहीं होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। बहुत बड़ा ग्रुप होगा, वो क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स।
तो हमने फर्स्ट देख लिया। एंड देन सेकंड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इट मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना इम्पोर्टेंट है। क्यों? जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, मोर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या है? क्वालिटेटिव है। लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है? क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो क्वांटिटी होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ओके। एंड देन थर्ड हम देखते हैं, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, हम इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी राइज बाय 20%। मतलब यहाँ पे 20% प्राइस बढ़ गया है। अब उस 20% प्राइस बढ़ने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो कंज्यूमर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया हो, या उस थिंग्स की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई हो, उसकी ज़्यादा रेट बढ़ गई हो, मार्केट में ज़्यादा उसको लोग अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी तरफ, इसलिए उसके मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ होना इम्पोर्टेंट है। यदि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ नहीं होगा, सिर्फ एक ही रीज़न होगा, तो वहाँ ऑरिजिन नहीं होगा, और ऑरिजिन नहीं होगा तो वो स्टेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैटिक्स में मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ होना इम्पोर्टेंट है। एंड देन फोर्थ हम देखते हैं, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी, स्टेट्स में रीजनेबल एक्यूरेसी होना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हम बता सकते हैं कि स्टैटिक्स में रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं होती है। मतलब काफ़ी हद तक जो डाटा के कलेक्ट है और उसे ऑर्गेनाइज हमने जैसे किया है, वो रीजनेबल एक्यूरेसी तक नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि स्टेट्स में रीजनेबल एक्यूरेसी होना इम्पोर्टेंट है। ओके। एंड देन फिफ्थ हम देखते हैं, कलेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। मतलब कलेक्ट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, हम स्टेट्स को ऐसे तो हम किसी भी डाटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका भी एक सिस्टमेटिक मैनर होगा। स्टेट्स में सिस्टमेटिक मैनर होना इम्पोर्टेंट है। सिस्टमेटिक मैनर या तो हम जैसे किसी भी डाटा का हम पहले उसे ऐसे तो सिस्टम नहीं कर सकते, पहले हम उसको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड देन फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे, हमें उसे कैसे प्रेजेंट करना है, फिर हम उसको अलग अलग टेक्निक से एनालिसिस करेंगे, एंड देन हम उसे इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो कलेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर ये भी होना इम्पोर्टेंट है। एंड देन लास्ट, एननरिएटेड एंड एस्टिमेटेड। एननरिएटेड, ये लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले इसको देखते हैं। अनरिएटेड मतलब जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, एंड एस्टिमेटेड जहाँ पे हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को गैस करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल इसका, कोई भी सेलिब्रिटी शो हो रहा है, कोई भी सेलिब्रिटी स्टेज शो हो रहा है, वहाँ पे हमने किसी से पूछा कि किसी भी सेलिब्रिटी शो में कितने पर्सन आए, तो उसने किसी को काउंट तो नहीं किया, कि को काउंट नहीं करके उसने डायरेक्टली गैस लगा दिया कि हाँ वहाँ पे 1000 पीपल अवेलेबल थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो वहाँ उसने काउंट नहीं किया, तो ये क्या हो गया? एस्टिमेशन। तो वहाँ पे उसने एस्टिमेट लगाया है, मतलब गैस किया है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, देयर आर 5,000 पीपल प्रेजेंट इन कॉन्सर्ट। मतलब वहाँ पे इतने प्रेजेंट थे, किसमें? कॉन्सर्ट में। तो हमने यहाँ पे एक गैस किया है ना, तो गैस किया है तो उसके लिए क्या होगा? एस्टिमेटेड। एंड देन हम एननरिएटेड देखते हैं। एननरिएटेड में क्या है? हम वहाँ पे काउंट करें, जैसे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, वहाँ पे आपका डेली प्रेजेंट हो रहा है, वहाँ काउंट किया इसलिए तो प्रेजेंट हो रहा है। आपकी साइंस में प्रेजेंट हो रही है, आर्ट्स में प्रेजेंट हो रही है, सब जगह आपकी प्रेजेंट हो रही है। तो इसलिए क्यों प्रेजेंट? इसलिए हो रही है कि आपके वहाँ पे काउंट किए गए हैं बच्चे, काउंट किए हैं स्टूडेंट्स, इसलिए वो क्या हो जाएगा? एननरिएटेड। मतलब जहाँ पे क्या होगा? काउंट होगा, काउंट होता है, वो क्या हो जाएगा? एननरिएटेड। और जहाँ काउंट नहीं होता है, जहाँ सिर्फ गैस किया जाता है, वो क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड। एंड देन हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। आई होप गॉट द पॉइंट। सेकेंड कैटेगरी इज स्टैटिक्स एज ए सिंगुलर नाउन। सेकेंड कैटेगरी इज स्टैटिक्स एज ए सिंगुलर नाउन।
स्टैटिक्स एज ए सिंगुलर नाउन। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक्स मीन्स means of science of systematical method. इट मीन्स स्टैटिक्स मीन्स साइंस ऑफ सिस्टमेटिकल मेथड। जैसे साइंस में काफ़ी सारे सिस्टमेटिकल मेथड होते हैं वैसे ही स्टैटिक्स में भी होते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको डाटा की ऐसे तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, यहाँ पे भी काफ़ी सारी टेक्निक्स चाहिए, उसके लिए काफ़ी सारे हमें फंडामेंटल प्रोवाइड होना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंडामेंटल प्रोवाइड किए गए हैं हमें और काफ़ी सारी टेक्निक्स दी गई है। सो फर्दर एज इट डिफाइन एज फर्स्ट इज कलेक्शन, कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करें, फिर हम उसका प्रेजेंटेशन कैसे करें। प्रेजेंट भी हम उसे 3 वेज में कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट हम कैसे कौन से वे में कर सकते हैं, एक तो हम टेबुलर की फॉर्म में कर सकते हैं उसे, हम उसे टेक्सचुअल की फॉर्म में कर सकते हैं, एंड लास्ट हम ग्राफ्स की फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक से हम उसे एनालिसिस कर सकते हैं, एंड इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल्स ऑफ डाटा। हम इनको डिस्क्राइब में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है स्टेज ऑफ सिस्टमेटिकल स्टडी। स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी। यहाँ से एक क्वेश्चन भी है, हमने अभी जितना रीड किया है यहाँ से एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ स्टैटिक्स। मतलब इसकी जो क्या है स्टेज है, वो क्या क्या स्टेज है। यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ अभी हमने देखा था कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे ये सारी ही इसकी स्टेज है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम इसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ठीक है। कॉपा ही लर्न कर लो, एग्ज़ाम में मत लिख के आना, ये सिर्फ ओनली लर्न करने के लिए। सी मीन्स कलेक्शन, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, पी मीन्स प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड देन पेंडिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।